So if you will pass this hydrogen gas to this solution, तो क्या होगा, यहाँ पे ना बबल्स जो बनेंगे उसके अंदर हाइड्रोजन गैस आ जाएंगे। इसके अंदर जो बबल्स बनेगा उसके अंदर हाइड्रोजन गैस आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे एक बर्निंग स्प्लिंटर लेके आए, एक लकड़ी लेकर आए जिसमें आग जल रहा हो, ये क्या करेगा, एक्सप्लोड करेगा और ये बनेगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O प्लस पॉप साउंड। तो ये जो साउंड आया, ये जो गैस निकला, ये जो एक्सप्लोजन हुआ, ये जो बबल्स बने, ये सब क्या शो कर रहा है, केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, ये बन रहा है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे भी कर सकते हैं। आपके घर में कोई छोटा सा बोतल हो, तो उस बोतल के अंदर आप टॉयलेट क्लीनर डाल सकते हैं, टॉयलेट क्लीनर। इसमें म्यूरियाटिक एसिड होता है, इसके अंदर होता है म्यूरियाटिक एसिड। म्यूरियाटिक एसिड जो है HCl का कॉमन नेम है, कॉमर्शियल नेम। अब इसके अंदर अगर आपने आसपास से मिला हुआ छोटे मोटे कांटे के टुकड़े, लोहे के टुकड़े डाल दें, तो ये आयरन रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप एक बलून लेके यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं बलून को। फिर ये जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो ये बलून जो है फूल जाएगा ऐसे, और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस रहेगा। और फिर आप इसको निकाल सकते हैं, निकालने के बाद बांध सकते हैं और रस्सी से टांग सकते हैं और ये उड़ेगा। इट कैन फ्लाई। इट फ्लाइज बिकॉज हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर। लेकिन अगर आप इस पर भी बर्निंग मैचस्टिक लेके आएंगे तो ये भी पॉप साउंड के साथ बर्न कर सकता है। ठीक है, ये एक बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट है, आप कर सकते हैं, कोई ज्यादा खतरा नहीं है इसमें, क्योंकि एक्सप्लोजन तो होता है लेकिन स्टीम बन जाता है। तो स्टीम बनने के कारण जो है फिर तुरंत कूल हो जाता है, इसलिए कोई बड़ा एक्सीडेंट होता नहीं है, छोटा मोटा कुछ भी नहीं होता। तो विथ प्रिकॉशन यू कैन डू। सर एक बार दोबारा रिपीट करना, जरूर बेटा जरूर, 100 बार रिपीट करेंगे। मैंने कहा था क्वेश्चन है जिसमें एक एग्जांपल देना है किसी केमिकल रिएक्शन का, तो एक इंटरेस्टिंग से एग्जांपल बुक में ही दिया गया है, मैंने उसको लिया। उसमें क्या करना है, किसी भी वेसल में जिंक लेना है और 20 रुपये दिए। डाइल्यूट H2SO4, ये बनेगा ZnSO4 एक्वस और हाइड्रोजन गैस।
इसका सेटअप जो है इस प्रकार से है। कोनिकल फ्लास्क लिया खत्म हमने। तरह इस कोनिकल फ्लास्क घूम के सकते पहले हो। से जो है आयरन नेल्स डाली गई हैं, या जिंक ग्रेन्यूल्स डाल सकते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक डाल सकते हैं, मेटल। और एक ट्यूब जो है इस प्रकार से इससे निकालें, और यहां से एक फनल डाल दें। तो इस प्रकार सेटअप बनाया गया है, जिसमें कि एक यहाँ पे फनल रखा गया है, फनल। और इस फनल से H2SO4 को यहाँ पे पोर किया जा रहा है। ऐसा करने पर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ये हाइड्रोजन गैस डिलीवरी ट्यूब से होके पास होके जब यहाँ पे सोप वाटर में आएगा, तो बुलबुला निकलेगा इसमें से, बुलबुला। कोई भी गैस आएगा पानी के अंदर तो क्या निकलेगा, बुलबुला निकलेगा ना, बबल्स। तो ये जो बबल्स निकलेंगे, इस बबल्स के अंदर क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस होंगे। तो यहाँ से बबल्स निकलना शुरू होगा। और इन बबल्स के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। अब जब यहाँ पे हम कोई जलता हुआ मैचस्टिक लेके आएंगे, when we will bring a burning matchstick nearby, तो इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, हाइड्रोजन को एटमॉस्फेयर से, हीट हम दे रहे हैं, तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O। लेकिन ये रिएक्शन कैसा होगा, एक्सप्लोसिव होगा, एक्सप्लोड करेगा। ठीक है, इट विल बर्न्स और एक्सप्लोड्स विथ पॉप साउंड।
We've done some really nice. ऐसे करके बर्न करेगा ये, ठीक है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो लिखो अंडरस्टूड। We've done some really nice experiments with bubbles containing hydrogen gas using our slow motion camera. It's If you have understood, then the chat room, please write down understood. Very good, very good. Robin Jhakar, okay, all right. So it is a green signal for me to go ahead. All right, next topic we will see. So now it is taught how to balance the chemical reaction. So they have taken a few examples. How to balance a chemical reaction. So for this we should know that in any chemical reaction जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उतने ही एटम राइट हैंड साइड में होते हैं, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उतने ही एटम्स राइट हैंड साइड में होने चाहिए। इन ए केमिकल रिएक्शन the number of atoms in the left hand side or reactant side should be equal to that of right hand side or product side. Example, Zn plus H2SO4. It gives ZnSO4 plus hydrogen gas. So elements names are zinc, hydrogen, sulfur and oxygen. In left hand side how many are there? Left hand side में कितने हैं?
और राइट हैंड साइड में कितने हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है, तो ये बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो बैलेंस्ड है। सल्फर यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये बैलेंस्ड है। नहीं, ऑक्सीजन, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ये पहले से ही बैलेंस्ड है। एक दूसरा रिएक्शन लेते हैं, Fe प्लस O2, ये बना Fe2O3। Fe2O3 क्यों लिखते हैं? क्योंकि आयरन में +2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन में, और आयरन में +3 चार्ज होता है, +2 भी होता है, यहाँ +3 है, और ऑक्सीजन में -2 चार्ज। तो 2 को 3 नहीं कर सकते, 3 को 2 नहीं कर सकते, लेकिन इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो चार्ज कितने हो जाएंगे? -6। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज कितने हो जाएंगे? +6। तो +6 और -6 कट के ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा, इसलिए हम लिखते हैं Fe2O। इसका इजी तरीका क्या है निकालने का? इसका इजी तरीका ऐसे है कि Fe2+ लिखेंगे यहाँ, Fe3+ लिखेंगे यहाँ, और Fe2 लिखेंगे यहाँ। इसको यहाँ लेके जाएंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे। ऐसे करने पे कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। क्या होगा फॉर्मूला? Al2O3। तो इसे बैलेंस करेंगे हम। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितने आयरन है? 1। यहाँ पे कितने हैं? 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया? 3 है, यहाँ 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 6 हो गया एटम, और ये हो गया कितने? 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आयरन कितने हो गए? अब आयरन हो गए 4, तो हम क्या करेंगे? अब 2 के बदले 4 लिख देंगे। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। उसी प्रकार से Mg प्लस O2 क्या बनेगा? MgO। क्यों? Mg पे 2 चार्ज होते हैं, ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होते हैं, तो ये हो जाएगा MgO। लेकिन ऐसा करने पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा बैलेंस्ड। तो दिस इज हाउ वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके बुक में। Fe plus H2O। Fe प्लस H2O, ये बनेगा
Fe3O4 कैसे बनता है ये बनता है ऐसे Fe2O3 डॉट FeO, ये एक डबल सॉल्ट है। टुगेदर लिखते हैं हम इसको Fe3O4। अब हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा, अब बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 3 है तो हमने इसको 3 कर दिया। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन, तो हमें यहाँ 4 करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन 8 हो गए और यहाँ पे 2 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया बैलेंस्ड। अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर हमें करना है। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in the air? Answer 1. Magnesium ribbon, due to atmospheric oxygen develops a outer coating of MgO, which is inert to fire. So, to burn Mg, outer MgO layer needs to be scratched to get pure Mg surface. Question number 2. Hydrogen and chlorine, hydrogen chloride. H2 plus Cl2, HCl. What, acid or gas? It will be a gas. It will be a gas. It will be a gas. Multiply with 2. Barium chloride plus aluminum sulfate. Aluminum sulfate will give barium sulfate and aluminum chloride. Now we have to balance it.
We'll give 2 here, it will become 2Al, but Cl will become 6, so I'll make it 2 here. 3. Now sulfate is 3, so I'll make it 3. So everything is balanced here. Sodium plus water, sodium hydroxide plus hydrogen. Sodium plus water, sodium hydroxide plus water. Write the balanced chemical equation. Question number 3. Solution of barium chloride and sodium sulfate in water reacts to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride. So barium chloride BaCl2 plus sodium sulfate Na2SO4 will give BaSO4 plus 2 NaCl. Sodium hydroxide in water reacts with hydrochloric acid to form sodium chloride and water. Sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid to form NaCl plus water. Both the reactions are balanced. Is that all right? कैसा लगा क्लास आज का? Give me some feedback. How was the class today? कोई सवाल है तो पूछ लो. If you have any question, you can ask. If you want me to repeat anything, you can tell me. कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप. You can write in the chat box. Odor. Odor means महक. Odor means smell. Like FeS plus H2SO4. FeSO4 plus H2S. It gives rotten egg. Like smell. NH4 whole twice CO3 plus NaOH. NH4OH
plus Na2CO3. This gives urine-like odor. Okay, Praveen ji.